गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 तारीख और अभी टाइम हो रहा है 6:26। तो 3 जनवरी का जो ट्रेड था, ठीक है, 24,100 के अपसाइड वाले जोन से 24,000 के डाउनसाइड वाले जोन तक, और ठीक है वो ट्रेड का लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे कि और ये मतलब मैंने मॉर्निंग को क्यों किया था कि मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। जो ये फॉल आया था वो ट्रेड मैंने मॉर्निंग को क्यों नहीं किया था, उसका भी थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे कि एक्चुअली क्यों अवॉइड किया गया था। तो डेटा देखते हैं। डेटा में शिफ्टिंग देखना बहुत ज़रूरी है इनिशियली, आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था। तो रिकॉर्डेड डेटा 9/15 को इनिशियल है। अभी कई जगह पे ओल्ड वाला वैल्यू दिख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। 9/15 का जो फर्स्ट हमें डेटा दिखा वहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रेश वॉल्यूम है, सपोर्ट हमें दिखा 24,000 पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस का बात करें तो अभी इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैक्स वॉल्यूम है, ये वाला ओल्ड वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और क्लियर होने देते हैं। तो हमें सपोर्ट मिल गया 24,000 के जोन पे, रेजिस्टेंस थोड़ा देर बाद क्लियर होता हुआ दिखा। ओके, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में ही हमें रेजिस्टेंस भी दिख गया है यहाँ पे। मैक्स वॉल्यूम 7,000 का जनरेट होता हुआ, तो रेजिस्टेंस 24,200 में, ठीक है। और उसी बीच हमें कंफर्मेशन क्या मिला, जो 24,000 से सपोर्ट स्टार्ट हुआ था वो शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है 24,200 में। तो एक बुलिश प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, ये ठीक है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 24,200 का, ठीक है। 100% हमें वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा 10 सेकंड पहले चलते हैं। अभी देखो आप कितना है, ये मैक्स है जो कि 24,300 पे है। ये 24,200 पे सेकंड हाईएस्ट है। दैट मीन्स क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑलरेडी 24,300 से 24,200 में आके शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये 10 सेकंड बाद का ये वाला डेटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 24,300 का वॉल्यूम था वो सेकंड हाईएस्ट तो अब है नहीं। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे तो हमें दिख रहा था ना कंफर्मेशन के साथ कि ये फर्स्ट हाईएस्ट वाला वैल्यू है, ये सेकंड हाईएस्ट वाला है। तो ये तो यहाँ से शिफ्ट ऑलरेडी हो गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ 24,200 में शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रांग हो गया, ठीक है। मतलब वो ये ऑलरेडी शिफ्टिंग अपना कंप्लीट कर लिया, और सपोर्ट अपना आने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बट ये ऑलरेडी अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स क्या, 200 के अपसाइड वाले जोन पे जैसे ही जाएगा मार्केट में एक फॉल आएगा। 202 217 का अपसाइड लेवल हो सकता है, ठीक है। तो हमें पहला कंफर्मेशन मिल गया कि रेजिस्टेंस पहले आके उस जोन पे स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस क्या हुआ, सपोर्ट भी ट्राई कर रहा है अपसाइड आने के लिए, ट्राई कर रहा है, फिर नीचे भी शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। वहाँ से तब तक फॉल आ चुका था 9/15 में ही, कितना 24,147, मतलब 24,200 के जोन से एक ड्रॉप आ चुका था, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये वाला ट्रेड क्यों अवॉइड किया, मैं मॉर्निंग को ही मैंने ये देखा था उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो यहाँ पे मैंने वो अपडेट भी किया था, लेट्स अपडेट किया था, बट मैंने मॉर्निंग को इंस्टा पे ही पहले मुझे ये व्यू मिल गया था कि कुछ कोविड जैसा ही सीन अभी चाइना पे चल रहा है, जिसके वजह से ना हॉस्पिटल्स एंड ऑल मतलब पैनिक में है चाइना, सेंटीमेंट कुछ पैनिक में है। दैट्स वाई मैंने वो वाला ट्रेड मॉर्निंग को इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का प्लान किया कि वेट एंड वॉच करते हैं, पहले मार्केट को सेटल डाउन होने देते हैं, आफ्टर दैट ट्रेड किया जाएगा। तो यहाँ से भी अगर ट्रेड लिया जाता तो फर्स्ट कैंडल ही चला था, मैंने अवॉइड किया, यहाँ से भी फॉल आ गया, क्योंकि ये शिफ्टिंग मैंने देखा था, बट मैं डेटा में थोड़ा सा ये नहीं कर रहा था, फॉल आ सकता था, ठीक है। अगर ये 17 के जोन पे आता तो शायद मैं करता, ये 200 से ही रिटर्न चल गया तो मैं उसीलिए अवॉइड किया। वो भी एक रीज़न था। तो हमने शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या हुआ एंड ऑल, ठीक है। अब हमें क्या दिखना स्टार्ट हुआ 9/15, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 9/17 वहाँ से 9/19, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है कि अभी भी स्टिल ये ट्राई कर रहा है यहाँ पे आने के लिए। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, 88% 89%। तो ये ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे शायद हो सकता है कि ट्राई करे अपसाइड शिफ्ट होने का, ठीक है। तो ये भी शिफ्ट करने का ट्राई कर रहा है और ये भी ट्राई कर रहा है, फिर भी मार्केट ऑलरेडी नीचे पहुँच चुका है, ठीक है। और उस दिन देखो सेंटीमेंट कुछ खराब था, नहीं तो क्या होता ना, इसने एक एक अपसाइड का ट्रेड आपको होता है ना, ये 200 के डाउन साइड वाले जोन से इसको एक पुश मिलता, वो सीधे वो रेजिस्टेंस को हिट करता, उसके बाद ये वाला फॉल आता, बट वो गिरता गया। इसी वजह से मैं वो चीज़ अवॉइड कर रहा था कि अभी वो वेट एंड वॉच करते हैं, आफ्टर दैट बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया 9/21 तक कि ये भी पुश करने का ट्राई कर रहा है, और ये ऑलरेडी पुश करके बैठा हुआ है। तो हमें ट्रेड जो मिलेगा 200 के अपसाइड वाले जोन पे, वो 202 218 इस तरह का कोई जोन था, ठीक है। तो मार्केट तो वहीं से गिर गया आफ्टर दैट।
थोड़ा सा शिफ्टिंग को और नीचे देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ। ये परसेंटेज कंटिन्यूसली सपोर्ट वाला भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा था, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे मतलब ट्राई कर रहा था ये करने के लिए 84 85 आफ्टर दैट। ये मतलब 9:30 के बाद से ये इधर फिर से वॉल्यूम यहाँ पे ही आके फिर ट्राई करना स्टार्ट किया 24,000 के जोन पे, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज होना स्टार्ट किया, 90% हो गया, ठीक है। तो हमें एक सीन दिख रहा था कि ये नीचे फिर मतलब सपोर्ट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। तो आप ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करोगे, थोड़ा सा उस वो चीज़ भी डिफिकल्ट है कि इस सिचुएशन में कहाँ से ट्रेड करें, ठीक है। अगर आप मूवमेंट देखोगे तो ये स्लो एंड स्टडी नीचे ही ऑलमोस्ट आ गया। कहाँ तक नीचे आ गया, मतलब ये रिट्रेसमेंट उस तरह का कुछ किया नहीं था, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एकदम बोला जाए तो एक ये वाला रिट्रेसमेंट था ऑलमोस्ट कहाँ से 24,100 के डाउन साइड वाले जोन से 24,100 के अपसाइड वाले जोन तक का मूवमेंट आया था, ठीक है। तो ये टाइमिंग था ऑलमोस्ट 10 बजे वाला ही वो सीन हो गया था। तो अगर हम शिफ्टिंग को और थोड़ा नीचे जाके देखें कि क्या क्या 10 बजे तक चेंजेस हुआ था, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ओके 57 का ये है, तो 100 पे 200 से 100 पे शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ से फिर नीचे ट्राई कर रहा, और ये ओपन इंटरेस्ट भी डाउन। तो ये काइंड ऑफ उस टाइम जिस तरह से शिफ्ट हुआ था तो ये ब्लडबाथ वाला ही सीन था, ठीक है। ये ब्लडबाथ वाला सीन था, कहाँ पे रुकेगा मार्केट कंफर्मेशन नहीं था। तो होता है ना कि हर एक के बाद आप बेच सकते हो, ऐसा वाला सीन था। क्योंकि एक तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी वीकनेस दिख रहा है, तो एक ब्लडबाथ वाला सीन था। तो ये कहाँ तक के लिए इनिशियली फॉल कर सकता था, ये मतलब होता है ना कि रुकने वाला मार्केट, तो जिस तरह से डेटा में ये हुआ था उस तरह से तो ये रुकने वाला मार्केट नहीं दिख रहा था। उस वहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप इसने जो किया एकदम 24,000 तक का ड्रॉप किया, मतलब 24,050 के डाउन साइड वाले जोन तक का ड्रॉप उसने कर दिया, ठीक है। और तब तक ये टाइम क्या चल रहा था, ये चल रहा था 11 बजे ऑलमोस्ट, और 24,000 के डाउन साइड 24-11 उस टाइप का 24 इस तक का रेंज था। ओके थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं। तो हमें कंफर्मेशन तो मिल गया, ये ब्लडबाथ वाला सीन है, ये कहाँ पे रुकेगा ये कंफर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हर एक पुल बैक पे होता है ना, सेलिंग वाला सीन था। तो अगर हम देखें इस जोन पे देखते हैं 10:50 पे, जब ये ऑलरेडी 24 से 24:50 के डाउन साइड वाले जोन पे था, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा देखते हैं 10:50 पे क्या सीन था, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। 10:50 ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास चलते हैं। 10, 11, 45, 51, चलो यहाँ पे एक सेकंड, 10, 11, अच्छा 11 बजे के आसपास। अब मार्केट वहाँ से रिटर्न क्यों गया वो भी थोड़ा सा देख लो। 24,000 के जोन में जब तक वो पहुँचा, तो जो सपोर्ट में जो ओपन इंटरेस्ट था वो होता है ना 24,000 में अच्छी तरह से आके स्ट्रांग, वो नीचे से स्ट्रांग हुआ था। अगर आप कंफर्म करना चाहोगे तो थोड़ा सा अपसाइड हम लोग देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये 78%, ठीक है। ये कितना बजे, 10:17। तो ये यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ, इसके वजह से मार्केट 24,000 में रुका। अदर देन दैट ये फ्री फॉल करता, ठीक है। तो वो सिचुएशन चेंज होता रहता है, वो आपको कंटिन्यूसली डेटा को देखना पड़ेगा। और तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये किसके लिए, ये जो ओपन इंटरेस्ट था उसके वजह से 24,000 पे मार्केट रुका, और वो ऑलमोस्ट उसी का टाइमिंग था। हमें तो वेरियस ट्रेड ही करना, ये 24,000 के डाउन साइड वाले जोन तक नहीं गया था बाय द वे, 24,50 के डाउन साइड वाले जोन तक गया था। इसको कहाँ तक ये करना था, इसको तो मैक्स सपोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। 24,000 का सपोर्ट का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, वो 23,972 उस जोन के आसपास हो सकता है, मतलब नीचे वाला वैल्यू। तो ये कहाँ से रिटर्न आया, 24,50 के नीचे वाले वैल्यू से ही मार्केट वहाँ से पुश कर गया, ठीक है। समझ में आया, ये जो यहाँ से पुश उसको मिल गया, जो कि ओपन इंटरेस्ट की वजह से मिला, ये वहाँ से पुश मिल गया इसको। बट ये एग्जैक्ट इसको 24 स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है 24,000 के डाउन साइड वाले जोन पे, ठीक है। वो 72-60 उस जोन के आसपास है। तो वो टास्क उसको पूरा करना है, उसको उसने अभी ओपन इंटरेस्ट की वजह से ये वाला पुश उसको मिल गया उस टाइम। अदर देन दैट ये सीधे 24,000 को पहले हिट कर देता, बट वो टास्क बनी थी। यहाँ से उसे एक इनिशियल पुश मिल गया। हमें ट्रेड क्या करना है, बेरिश वाला करना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही उसी तरह से था। ओपन इंटरेस्ट कभी भी आपको होता है ना, भागता हुआ दिख सकता है। जैसे ये एक बार इसने काम कर दिया, ठीक है, शिफ्ट होके ये वाला मूवमेंट उसने कर दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा, ठीक है, थोड़ा सा वो भी चेक कर लेते हैं। सो अगर अगर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 24,000 के डाउन साइड वाले
वाला जोन होगा, जो कि हमें डेटा में भी दिखा। मतलब अगर सब ओपन इंटरेस्ट यहाँ आके शिफ्ट हुआ है तो उसका सपोर्ट क्या होगा, 24,000 के डाउन साइड वाला वैल्यू, जो कि 72 टू 60 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसने वो चीज़ हिट नहीं किया था। ठीक है, वो 24,000 की जोन से ही, मतलब 50 की जोन से ही अपसाइड निकल गया। अब देखो, अब ये यहाँ से तो पुश कर गया, तो हम यहाँ से अगर पुश वो आ रहा है तो हम थोड़ा सा 11-20 वाला टाइमिंग में चलते हैं, क्या वहाँ पे सीन दिख रहा था, तब आपको समझ में आएगा। 11:20 से 25 वाला कैंडल है, डेटा देखते हैं 11:20 से 25 वाला। ओके, तो एक चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस था ये 200 से फिर ट्राई करना स्टार्ट किया, बहुत पहले से ही स्टार्ट था ये वॉल्यूम जनरेट होता हुआ। 80%, 79%, ओके, मान के चलो 10-15 से ही वो स्टार्ट हो गया था नीचे साइड शिफ्ट होने के लिए। मतलब ये 200 से यहाँ पे फिर मतलब और बेयरिश प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, बट ये इसके वजह से मार्केट में वो वाला पुश आया। ठीक है, अब देखो उसने तो पुश यहाँ से वो सपोर्ट ने अपना काम कर दिया, तो उसको एक पुश मिला कहाँ तक के लिए, 100 के अपसाइड वाले जोन, 24,100 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए। बट जब वो वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तब आप देखो 11 कितना टाइमिंग था, 11:20, 11:20 का आप टाइमिंग देखो, तब से उससे पहले ही रेजिस्टेंस और नीचे आने का ट्राई कर रहा है। कहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 24,100। मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस यहाँ आने का ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स कि 24,100 के अपसाइड वैल्यू से ये मार्केट फिर टूटेगा, क्योंकि उसने 24,000 के नीचे वाले जोन तक अभी तक ट्रेवल नहीं किया है, वो उससे पहले से ही रिटर्न आ गया है। और हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि रेजिस्टेंस और एग्रेसिव हो रहा है, तो क्या ये कहाँ से टूटेगा, 24,100 के अपसाइड वाले जोन पे। तो 24,100 का अपसाइड वाले जोन का वेट अगर आप करते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर 24,100 का अपसाइड वाला अगर वैल्यू हम लोग देखें उस टाइम पे, थोड़ा सा नीचे में देख लेते हैं, जब ये सीन चल रहा था 10 बज के कितना मिनट था, एक सेकंड, 10:27, ओके, तो ठीक है, 24,000 के अपसाइड वाला वैल्यू हम लोग मान के चल सकते हैं। 20 से ये 40 का जो रेंज है, ऑलमोस्ट 50 के जोन के आसपास हमें वैल्यू मिल रहा था। थोड़ा सा हम लोग क्यों एक्स्ट्रा वेट करते हैं वो भी आप समझ लो, क्योंकि सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट नीचे से ऊपर आके सेट हुआ था ना, ठीक है, जिसके वजह से एक बुलिश मूव मिलना था। इसने तो बुलिश मूव ऑलरेडी ई कर दिया ना। अगर उस टाइम ये 100 के अपसाइड वाले जोन पे पहुंचेगा तभी हम लोग ट्रेड ई करेंगे, क्या, पुट साइड वाला, तो उसे 100 के अपसाइड वाले जोन पे पहुंचने देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम प्राइस पैटर्न को भी ई करते हैं। जैसे ये पुश आया, ये स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल आया, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिलेगा, 40 या उस जोन के आसपास का रेंज था अपना, 40 to 50 के आसपास का, ठीक है। अब देखो वो जब उसमें प्राइस, हमें तो कंफर्मेशन है कि हमें 100 के अपसाइड वाले जोन का ई करना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल आया, ये 132 तक इसी कैंडल ने हाई लगा दिया, तो हमें तो कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा इसने सेकंड कैंडल के, तो ये आपको मौका देगा। ये ट्रेड यहाँ से क्यों किया गया, ठीक है, देखो आप प्राइस पैटर्न को फॉलो करो, ये पता है, ये इस टाइप का आप जब मार्केट को एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको पता होगा। मान के चलो ये पुश आया स्ट्रॉन्ग वाला, फिर क्या ना, यहाँ से आपको मार्केट टूटेगा यहीं से, ठीक है, बट आपको वो फिर से मौका देगा, एक ड्रॉप करने के बाद वो फिर उससे प्राइस पैटर्न बनाएगा वहाँ पे, और उसके बाद वो टूटेगा इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी कि आपको ट्रेड, अगर आपको बेयरिश ट्रेड करना भी रहे तो आप कब उसको एग्जीक्यूट करो, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद होगा। क्योंकि देखो इतना सॉलिड वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद हम इस कैंडल में एंट्री नहीं बना सकते, ठीक है, उसके आपको मल्टीपल टाइम वो ई करने देगा। वो यही चीज़ इस जोन से ही क्यों किया है, क्यों किया गया, ये आप एक्सपीरियंस के साथ ई कर पाओगे। अब देखो जब ये उस जोन पे पहुंचा, ये टाइमिंग क्या था, ये 11:20 को ही पहुंच गया था, ट्रेड कब हुआ, ऑलमोस्ट 12 बजे के अराउंड, ठीक है। अभी देखते हैं 12 बजे में क्या हमें कंफर्मेशन मिला, ठीक है, 11:20, 47, ओके, तो ये 12 बजे वाला है, ये 88%, ठीक है, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब देखो क्या सीन हुआ, 24,000 में शिफ्ट, ये परसेंटेज भी घटना शुरू हो गया था, और जो सपोर्ट में होता है ना, ओपन इंटरेस्ट जो सपोर्ट कर रहा था 24,000 में, वो भी नीचे साइड मतलब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब आप आराम से यहाँ से ट्रेड कर सकते हो 24,100 के अपसाइड वाले जोन से कहाँ तक के लिए, 24,000 के डाउन साइड वाले जोन तक।
तो आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि देखो पहले उसने सपोर्ट ने वो काम कर दिया, ठीक है, उसके वजह से ये वाला पुश आया, बट उसको 100 के जोन से टूटना ही था क्योंकि शिफ्टिंग उसी तरह से चल रही थी। तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, प्राइस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट में भी अब जो ओपन इंटरेस्ट कर रहा था वो भी नीचे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, तो उसके वजह से अब हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया कि ये टूटेगा। ये तो ऑलरेडी ब्लड बाथ में था, ठीक है, उस एक बार उसको ओपन इंटरेस्ट ने संभाल लिया, बट अब उस वो संभलेगा कि नहीं वो थोड़ा सा डाउट हो चुका है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी नीचे ट्राई कर रहा है। तो अब वो 100 से जो ड्रॉप लगाएगा, जो 24,000 का जो उसका टास्क कंप्लीट था, वहाँ से 24,000 के डाउन साइड वाले जोन तक, जो उसने टाइम लिया बट उसने वो फॉल किया, ठीक है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर प्रॉपर जोन, उसके साथ प्राइस पैटर्न को भी आपको प्रैक्टिस, मतलब प्राइस पैटर्न का कॉन्सेप्ट भी आपको आइडिया होना चाहिए कि 100 के अपसाइड वाले जोन पे आया, मैंने ट्रेड ले लिया, तो थोड़ा सा आपको वो पैनिक कर सकता है। जैसे यहाँ पर भी अगर आपने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया होता तो थोड़ा सा आपको वो होता ना, वेट करवाता, ठीक है। तो उसलिए आपको उस टाइम में मतलब होता है ना, प्राइस पैटर्न को भी करना पड़ेगा आपको एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए। दैट्स वाई ये जब उस जोन पे पहुंचा तो होता है ना, परफेक्ट जोन पे मिल रहा था और सारे कंडीशन अपने फेवर में थे कि मार्केट को यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये वहाँ तक ट्रेवल करेगा। इतना मतलब ये कॉन्फिडेंट वाला था, एकदम कॉन्फिडेंट वाला, ठीक है। अगर आप देखोगे भी, मतलब हम बीच में भी देख लेते हैं 12:55 या फिर 1-2 बजे भी हम लोग देख लेते हैं, तब आपको और ये मिलेगा। हमें तो कंफर्मेशन मिल गया है 12:55, 1 बजे के अराउंड चलते हैं, 1:06। देखो ये परसेंटेज अब थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और ये तो वहाँ चले, तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये अगर ये पुश करने का ट्राई भी कर रहा है ना, तो भी ये 24,000 के नीचे वाले जोन तक जाएगा, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको वहाँ तक ट्रेवल करना ही है। तो रेंज इसमें भी परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ, मतलब ये बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, रेजिस्टेंस 100 में ट्राई कर रहा था शिफ्ट होता हुआ, तो इसी तरह से। और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, नहीं तो ये होता ना, ये 950 के भी नीचे वाले जोन तक चला जाता। तो ये जो दोनों पार्ट था ना, ये वाला और ये वाला शिफ्टिंग, ये बहुत देर से चल रहा था। अगर आप टाइम देखोगे तो होता ना कि ये डाउट वाला सिचुएशन हो गया था। दैट्स वाई ये 24,000 के डाउन साइड वाले जोन तक ही मार्केट टूटा, ठीक है। ये जो यहाँ पर टूटा ना, वहाँ तक ही। अभी इसके नीचे क्या, मतलब नेक्स्ट डे खुलेगा तब क्या होगा आई डोंट नो, बट ये कंफर्मेशन वाला था। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो आपको उसी तरह से शिफ्टिंग को आइडेंटिफाई करना होता है, क्या क्या चेंजेस हुआ, नहीं हुआ, कौन कहाँ से शिफ्ट हुआ, रेंज कहाँ से हो सकता है, वो तो ऑलरेडी लर्निंग प्रोग्राम में बताया गया है कहाँ तक के लिए रेंज हो सकता है। अगर शिफ्टिंग किस तरह से हुआ उस बिहाफ पे हम लोग रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये पार्ट ज़्यादा देर तक होता है ना शिफ्टिंग, ये दोनों शिफ्टिंग बहुत देर से चल रहा था। दैट्स वाई मार्केट थोड़ा सा वो 24 के इस जोन पे ही अटक गया, अदरवाइज ये शायद थोड़ा सा और टूट जाता 950 के भी नीचे, मे भी शायद मंडे को ये नीचे ही खुले, ठीक है। तो उसी तरह से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पहले तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, सिचुएशन पहले इनिशियली आपको पहले सिचुएशन ये शिफ्टिंग देखना चाहिए। इनिशियल जो शिफ्टिंग होता है ना, उसको मतलब मॉनिटर करना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुआ एंड ऑल, शिफ्टिंग क्या हुआ, उसके बाद सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अगर बुलिश है या बेरिश है तो हमें कहाँ से ट्रेड करना पड़ेगा। 200 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हमें 200 के अपसाइड वाले जोन तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से पहले आप शिफ्टिंग देखो, उसके बाद सिचुएशन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो, आफ्टर दैट आप वैल्यू का ही करो उसको। आपको मल्टीपल टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको तभी ट्रेड लेना है। मार्केट बहुत लंबा चलता है, 6 घंटा का मार्केट है, तो आप उसको बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी देता। पहले आप सीक्वेंस से उसको प्रैक्टिस करो, शिफ्टिंग पहले कौन सा सिचुएशन है, आफ्टर दैट अगर आपका सिचुएशन सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया तो लेवल कौन सा है, जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप वाले चैनल पे दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।